Students, welcome back to our YouTube channel Physics and Math Concept by Sumit Sharma. Today we will start the next topic of class 11th Physics, horizontal projectile. We have studied about the projectile and know what is projectile. Now in this video we have to describe the horizontal projection. What do you mean by horizontal projection and all other the points related to the horizontal projection. Let's start that video. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टॉपिक को अच्छे से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। यदि कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज अपना का जो वीडियो है वो देखते हैं। देखिए आज हमें करना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर आपको पता है जब हम किसी एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो बॉडी सिर्फ ओनली एंड ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे जाए और वहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लेके चलते हो एयर का उसको जीरो लेके चलें तो उसका वो कैसे एक्ट करती है वो सारा हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक लॉज होते हैं जो हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u रिमेंस कांस्टेंट। भाई जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी एक सर्टेन हाइट से छोड़ते हैं, जैसे बोल सकते हैं आप किसी ट्रेन से किसी एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो वहाँ पे आपकी कुछ ग्राउंड के लेवल से कुछ हाइट है ना, तो और आपकी जो ट्रेन है ट्रेन स्पीड के अंदर तो ट्रेन की कुछ वेलोसिटी होगी, तो बोल सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो इनिशियल वेलोसिटी अपनी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे u है, u क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कैसा रखना है, कॉन्स्टेंट हमें रखना है। फिर देखिएगा सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू ग्रेविटी। अब वर्टिकल वेलोसिटी का जिक्र करें, स्टार्टिंग इनिशियली आप इस हाइट के ऊपर थे, यहाँ से आपने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो यहाँ पे रिलीज करते टाइम इसकी कोई इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, कोई ऑब्जेक्ट न तो नीचे जा रहा था ना ऊपर जा रहा था। जब हम इसको रिलीज किया तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो अपने पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसको क्या रखना है, चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, अपना प्रोजेक्टाइल कहाँ आएगा, नीचे। और जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आएगा तो हमें पता है ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वैल्यू चेंज होगी। भाई यहाँ पे जी एक्ट करेगा तो वैल्यू वेलोसिटी की डायरेक्टली चेंज होती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहनी है, जीरो रहनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, देखो ux से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, उसको क्या रखना है, कांस्टेंट हमें रखना है। सेकंड ax। अब देखिएगा आप यहाँ पे यदि अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उधर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो मिल जाएगा। तो ax हम क्या लिखेंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ax को बताता है एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। किसकी वजह से, क्योंकि अपने पास इनिशियल वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट रखा है और जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उधर अपने पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। फिर देखो आप uy के इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस या बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी एट पॉइंट o या ओरिजिन का जिक्र करें तो, ठीक है। उसके बाद देखो ay एक्सेलरेशन ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब एक्सेलरेशन का जिक्र करें वो भी कहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ पे हमें पता है भाई जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वजह से अपने पास जो वेलोसिटी होगी अलोंग y एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस वो कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल जी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद देखो हमने किसी कंस्टेंट के ऊपर चेक किया, भाई इस पॉइंट P के ऊपर हमें कुछ डेरिवेशंस निकालनी है। उस पॉइंट P के लिए यदि हम देखें कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया किसी एक इंटरवल के ऊपर टी टाइम के लिए देखें हम, टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट आ गया एट पॉइंट P, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो रहेगी इस प्लेन के अंदर वो क्या मान ली हमने, x माना, ठीक है। वैसे यदि हम इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करें, पहले कहाँ पे था, इधर था, अब कहाँ आ गया, इधर तक। तो ये वाली जो y है जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है, ये y क्या होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें जानने के बाद हमें क्या करना है, भाई यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस निकालनी है और उन एक्सप्रेशंस के अंदर अपने पास क्या है, सबसे पहले हमें निकालना होगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
भाई जो अपने पास ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्टाइल है वो किस टाइप का पाथ ट्रेस करते हुए अर्थ तक या ग्राउंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के अंदर वो ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ऊपर आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी कवर होगी, हमने यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो यहाँ पे आके गिरेगा या इधर आके गिरेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए कि वजह से यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे देखेंगे तो हम एक इंस्टेंट यहाँ पे लेंगे जब वो जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला था प्रोजेक्टाइल, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो आज का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने से पहले हमारे पास जो इक्वेशन होती है उनको हमें देखना है। वो इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर हमने पढ़ा होगा S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उन्हीं रिलेशंस को यूज करते हैं हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। देखिएगा इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, पहले इसको देखें तो हमें मिलता है भाई हमारे पास जो इक्वेशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम किसी एक इंस्टेंट के ऊपर चेक करें, जब अपने पास से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसको x माना, हमने आपको बताया था नीचे कंसीडरेशन के अंदर लिखा था x बराबर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट t। यहाँ पे चेक करें तो भाई यहाँ से इसी को अप्लाई करें, x के लिए अप्लाई करेंगे तो x क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, u क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या बोला, ux, ठीक है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और इनटू में क्या है, टाइम t है, प्लस में हाफ ax आएगा। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, x, क्योंकि अपने पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस का केस है, और ax हमने देखा था भाई ax की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि अपने पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो चेंज नहीं करी तो 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 गुणा में t का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं 0 इंटू में t का स्क्वायर, सारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अपने को मिल गया x बराबर u कौन सा अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, इसको u मान लिया क्या है, t। तो ये वो x डिस्प्लेसमेंट मिल गई जो अपने पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, u इंटू में t, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे t क्या हो, टाइम। यदि हम यहाँ पे टाइम को निकालना चाहें कितना टाइम लेगी, इधर से क्या मिल जाए, x बाय में u अपने को क्या मिलता है, वो टाइम मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट x डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लेगा विद वेलोसिटी u, ठीक है। ये हो गया देखो अपने पास x एक्सिस के लिए, जब हमने x या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को निकाला था। यदि हम निकालना चाहें वर्टिकल के ऊपर, तो वर्टिकल के लिए हम क्या लेके चलेंगे, y डिस्प्लेसमेंट है ना, वर्टिकल का केस लेके चलेंगे तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, y। अब y के लिए देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, uy इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t के अंदर प्लस हाफ a कौन सा, y एक्सिस के अलोंग है या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ui हमने देखा था इनिशियली जो वेलोसिटी है, इस वर्टिकल वेलोसिटी को देखें हम, उस प्रोजेक्टाइल क्या है, 0। तो ये वाले कंसेप्ट क्या हो जाएगी, क्या होगा भाई 0, तो टाइम को मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें ay क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y बराबर हम देखेंगे तो ये तो होगा 0 प्लस हाफ, इसकी जगह क्या रखेंगे g, इधर क्या आ गया, t का स्क्वायर, ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, ये अपने को मिल गया इधर से। अब देखो आप इधर हमने यहाँ से टाइम पीरियड निकाला था टाइम पीरियड, वो क्या था, t बराबर x बाय में u। यदि इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं पुट, तो क्या मिल जाएगा, देखो y बराबर है हाफ g, t की जगह क्या रखना है, x बाय में u का स्क्वायर, फिर इसको हम क्या लिख पाएंगे, हाफ g बाय में u स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इन वाले टर्म्स को देखें हम, ये सारी क्या है, कांस्टेंट है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जो आप इस ऑब्जेक्ट को देगी वो तो कांस्टेंट रखनी है। तो यहाँ पे जो अपने पास y आ गया, यहाँ पे देखें तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको क्या माने, k x स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को यदि नाम k दे दें तो अपने पास क्या मिल जाएगा, y बराबर है kx स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको बताती है भाई, आपने पढ़ा है क्या होता है, पैराबोला की एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर y इक्वल्स टू kx स्क्वायर जो आएगा तो किसको बताएगा, पाथ को, पैराबोलिक पाथ को बताएगा। तो हम बता सकते हैं जो अपने पास पाथ होगा किसी प्रोजेक्टाइल का अंडर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो उस पाथ को क्या नाम देंगे हम, पैराबोलिक। कैसा होगा, पैराबोलिक।
पैराबोलिक। ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट पार्ट था भाई, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। आपको पता चल गया भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और कौन सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो उसके दौरान जो ऑब्जेक्ट पाथ ट्रेस करेगा, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसके दौरान उसका जो पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, जो कि इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट। वो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। देखिए टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन द फ्लाइट। अरे वो टाइम होगा जिसके लिए अपना जो प्रोजेक्टाइल था, जो बॉडी थी या ऑब्जेक्ट था, जिसको हमने रिलीज किया और रिलीज करने के बाद वो ग्राउंड तक आया, उसको कितना टाइम लगा है, बोल सकते हैं कितने टाइम के लिए वो इस फ्लाइट में रहा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यदि हम रिलेशन निकालें कि भाई क्या रिलेशन आएगा, तो इसके लिए देखो हम मान लेते हैं अपने पास ये जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की हाइट थी भी ग्राउंड से h। ठीक है, h हाइट से उसको रिलीज किया गया, तो अपने पास इक्वेशन s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब की बार यदि हम देखें भाई उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक h डिस्प्लेसमेंट कवर करनी, कौन सी, वर्टिकल के केस में देखें तो h तो क्या हो गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, ये क्या होता है ut, यू कौन सी आएगी, uy का मीन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी देखें तो uy इनटू में टाइम पीरियड, मान लिया भाई हमारे पास क्या t टाइम के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे तक आ गया। ठीक है, प्लस क्या होगा, हाफ at स्क्वायर, ए मीन्स क्या होगा अपने पास, एक्सेलेरेशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, इनटू में t का स्क्वायर, t इज द टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो आप यहाँ से h बराबर क्या मिल जाएगा, व्हाट इज uy हमें पता है 0 होता है। इनिशियली जो अपने पास वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, uy 0 होती है, तो ये सारा क्या होगा 0 प्लस यहाँ पे देखेंगे 0 प्लस हाफ, हमें पता भाई जो ay है, ay क्या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा g, और व्हाट इज t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यदि हम यहाँ से निकालें। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से देखें तो h बराबर क्या आ गया अपने पास, हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखना आप यहाँ से यदि आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी, टाइम पीरियड की, और टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने h बोला है, h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी को दूसरी तरफ कर देंगे, h को सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी t को सब्जेक्ट बनाएंगे, t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखो आप t बराबर क्या आ जाए, इस 2 को इधर भेजेंगे 2h, g कहाँ जाएगा, नीचे, ये क्या है, टी स्क्वायर की वैल्यू है। यदि हम यहाँ पे टी की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2h बाय में g, 2h बाय g, जो अपने पास टाइम पीरियड है वो क्या है, 2h बाय g है। इस टाइम पीरियड के दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलें, वो फ्लाइट के अंदर वो ऑब्जेक्ट रहेगा। टाइम पीरियड बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, कितने टाइम के लिए वो फ्लाइट में रहा, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दें, चाहे टाइम पीरियड बोल दें, अपने पास ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अपने पास टाइम पीरियड है वो h और g के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ हाइट के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि हम देखें भाई अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स रहेगी, किसी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियली हम भेजते हैं भाई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, इनिशियल स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल स्पीड को लेते हुए छोड़ दें, वो एक मान लिया हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड के साथ, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा नीचे। यदि ये केस देखें ना तो दोनों के अंदर देखो वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है। इनिशियली जो वेलोसिटी ली हमने हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग वो क्या है, डिफरेंट, एक कम है एक ज़्यादा है। बट जो अपने पास टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड देखो इस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। हाइट ज़्यादा होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा हो जाएगा। यदि वेलोसिटी कम या ज़्यादा है लेकिन हाइट सेम है तो वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अपने पास भी है, टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर अपने पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट निकालें। देखो नेक्स्ट का यदि हम केस देखें क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखें तो अपने पास देखो ये रेंज यहाँ से यहाँ तक इधर गया, या इससे बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएगा, तो रेंज कितनी होगी हॉरिजॉन्टली, कितनी दूर तक जाएगा। तो हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी
इनटू में टाइम। अब अपने पास जो वेलोसिटी है हॉरिजन के अलोंग वो क्या है, u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास क्या है, t है। यदि हम इसको पुट करें तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, थर्ड केस लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का जिक्र करेंगे तो आप देखो, आप यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रिप्रेजेंट करेंगे, r, और r क्या आएगी अपने पास है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, u इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2h बाय में g। ये क्या मिलेगा अपने को, हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, देखो r क्या आएगा, u अंडर रूट 2h बाय में g। हमने इनिशियल जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसको मल्टीप्लाई करा दिया किससे, टाइम पीरियड से, तो अपने को क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के बाद हमें निकालना है किसी एक इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, उस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन और देखते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक कवर हो जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, करते हैं अभी यदि वेलोसिटी का जिक्र करें किसी एक इंस्टेंट के ऊपर t के लिए, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट t है भाई, सॉरी p है। इस p पॉइंट के ऊपर यदि हम इसकी जो प्रोजेक्शन के दौरान जो वेलोसिटीज होगी उनको देखें तो वेलोसिटी क्या मिलेगी उस प्रोजेक्टाइल की। तो उसके लिए देखो आप, हमारे पास एक रिलेशन होता है भाई, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। हमने पढ़ा भाई जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं उनके अंदर ये रिलेशन होता है। v क्या, किसी एक इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो मान लेते हैं एक बार तो x एक्सिस के लिए v फॉर x कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। ठीक है, इसको निकालेंगे तो हमें पता है u क्या होगा x के लिए, प्लस a x के लिए, और t क्या है, वो टाइम जिसके ऊपर हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से हमें पता भाई जो ax है, ax क्या रहेगा, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वहां पे क्या रहेगा, ax 0 होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन तो होएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपने को vx किसके बराबर मिल गया, ux के बराबर मिल गया। ठीक है, अब यदि जिक्र करें अकॉर्डिंग टू वर्टिकल एक्सिस के लिए vy निकालने क्या आ जाएगा, uy प्लस में at, ये ऐसा आएगा अपने पास, और a कौन सा, ay। ठीक है, यहां से देखें vy बराबर, हमें पता है भाई जो अपने पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। हमें पता भाई क्या vy क्या होगी, सॉरी uy क्या रहेगी, 0 रहती है। वर्टिकल कौन सी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, इसको रखा 0 प्लस a क्या होगा, एक्सेलरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग वर्टिकल, ये क्या है, t। तो vy अपने को क्या मिल गया, gt, क्या मिल गया, gt, और vx क्या मिल गया अपने को, ux के बराबर मिल गया। अब देखो आप इसे इंस्टेंट के ऊपर चेक करते हैं, इधर तो मिल गया अपने कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल। यदि हम p से b के अलोंग देखें तो अपने कौन सी मिलेगी, वर्टिकल। यदि हम इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट अपने पास ये है, यहाँ पे हम ये वाला रिजल्टेंट मिल जाएगा। और इस रिजल्टेंट को कैसे निकाल पाएंगे, v अंडर रूट vx प्लस vy रख सकते हैं, यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखेंगे। vx कितना अपने पास, vx की वैल्यू क्या आएगी इधर से, vx की वैल्यू अपने को पता है कि अपने पास ux के बराबर होती है, और यहाँ पे इन दोनों का क्या रहेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ux का स्क्वायर होगा। जो अपने पास इनिशियल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या, ux प्लस vy का जिक्र करें तो gt है, gt का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गई है, वो वेलोसिटी मिल गई जो क्या होगी किसी इंस्टेंट के ऊपर यदि हम चेक करें तो अपने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो कई बार ये एंगल पूछ लेता है, किस एंगल के साथ आएगा, वो एंगल निकालना हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इधर से tan डायरेक्शन का जिक्र करें, tan बीटा होगा, और tan बीटा क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, vy में vx, vy में vx, tan बीटा मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए tan बीटा की यदि वैल्यू निकालें तो vy कितना अपने पास ux है, और ये कितना है, gt है। यदि हमें यहाँ से बीटा को निकालना हो तो बीटा को निकालना, tan इधर चला जाए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और इधर क्या होगा, uxy में gt। ये अपने को क्या मिलेगी, डायरेक्शन का यदि केस देगा तो हम उस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो ये था अपना टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है, उसके लिए जो कांस्टेंट लॉज हम लेके चलेंगे, कौन सा कांस्टेंट रहेगा, कौन सा वेरिएबल, वो पढ़ा। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा था, अपने पास पैराबोलिक था, उसके लिए इक्वेशन ड्राइव की v बराबर क्या था, के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज द कांस्टेंट। ठीक है,
उसके बाद हमने किया टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम के लिए अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाइट के अंदर रहेगा। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या थे अपने पास, t बराबर है √2h/g। और उसके नेक्स्ट हमने किया भाई हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी भाई, कितनी डिस्टेंस को वो हॉरिजॉन्टली कवर कर पाएगा जब हम उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। तो वहाँ पे अपने पास रिजल्ट निकाला हमने, क्या था, इनिशियल जो अपने पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करा दिया, वो आ गया था अपने पास r बराबर u √2h/g। उसके बाद नेक्स्ट हमने निकाला भाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालेंगे तो अपने पास हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल वेलोसिटीज हैं उनको लेके चलें, और वहाँ पे अपने पास जो रिलेशन मिल गया था भाई वी वाई क्या हो जाएगी अपने पास अलोंग y एक्सिस, तो क्या आ गया था gt, और u vx क्या हो गया था अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो क्या था ux के बराबर। यहाँ पे इन दोनों का यदि रिजल्टेंट निकालें तो v क्या मिल जाए vx² प्लस vy का स्क्वायर, दोनों को पुट किया तो अपने को रिजल्ट मिल गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th क्लास में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने जो भी नज़दीकी साथी या साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।